नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मैथ 1.b अभ्यास का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमने 1.b पिछली क्लास में कंप्लीट कराया था। 1.b हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कराया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं 1.b आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने 1.b क्लास 6 का पूरा अध्याय कंप्लीट कराया है, पूरा अभ्यास कंप्लीट कराया है। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं 30 आपके सामने। चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कुछ प्रश्न जो लिखे हुए हैं 30 जो प्रश्न लिखे हुए हैं मैंने उनको नोट डाउन करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। पहले प्रश्न में चलते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहला प्रश्न है हमारे पास, प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शंस हमारे पास इस प्रकार हैं, इसमें ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। ऑप्शंस हैं 0, 1, 2, 10। 0, 1, 2, 10। इसका जवाब मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी 2। इसका राइट आंसर होगा 2 यानी 1। प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या 1 है। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 45 की अनुवर्ती संख्या क्या है। 45 की अनुवर्ती संख्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था 1.b क्लास 6 का 1.b अभ्यास पढ़ाया था, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अनुवर्ती मैंने आपको स्पष्ट तरीके से पढ़ाया था। अनुवर्ती प्लस होती है और पूर्ववर्ती ये माइनस होती है। जहाँ अनुवर्ती की बात हो वहाँ हमें प्लस करना है, और जहाँ पूर्ववर्ती की बात हो वहाँ हमें माइनस करना है। तो ये मैंने आपको इसको परिभाषा भी बताई थी मैंने, किस तरीके से क्या है किस तरीके से क्या नहीं है। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से क्या है। तो इसमें पूछा है 45 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो इसको आप आँख मीच के क्या करेंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और हमारे पास वो विकल्प इस प्रकार हैं 44, 45, 46, 47। 44, 46, 44 और 45 और 48। ये हमारे पास 4 बहुविकल्प हैं। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए, क्योंकि इसने अनुवर्ती पूछा हमसे। क्या पूछा है, अनुवर्ती। मतलब 45 में हमें +1 करना है, तो +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 46। क्या आएगा हमारा 46। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मिटा देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको एज इट इज अभी मिटाता नहीं हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ। आप इसको समझ लीजिएगा ठीक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, 200 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3
200 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार हैं 199, 201, 198, 199, 198, 201 और विकल्प चौथा है 202। इसका राइट आंसर होगा हमारा पूर्ववर्ती पूछा है, पूर्ववर्ती। इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर मारिए, पूर्ववर्ती माइनस, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या, माइनस, पूर्ववर्ती माइनस अनुवर्ती प्लस। तो यहाँ आएगा हमारा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ये 1 ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर, पूर्ववर्ती माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका है 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसने हमें वो विकल्प दिए हैं 1, 2, 3, 4। बहुविकल्प हमारे पास इस प्रकार हैं 999, 1000, 1001 और 9900। ये जो भी 30 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये मैंने खुद ही अपने हाथों से नोट डाउन करे हैं, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर कई बार पूछे गए हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। आपको भी पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। 4 अंकों की पूछा है, 1, 2, 3, 4, ये 4 अंक हैं। 4 अंकों की पूछा है, सबसे छोटी संख्या 1000 है। यहाँ तक आपको क्लियर उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब इसमें 3 अंकों की पता कर रहा है हमसे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शंस हमारे इस प्रकार हैं 999, 1001, 900 और 998। इसका राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा गाइस क्या राइट आंसर होगा इसका। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। ये पूछ रहा है 3 अंकों की, किसकी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो 999 इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अगर 999 की अनुवर्ती संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। इसमें प्लस करना है हमें, ध्यान रखना दोस्तों, प्लस करना है हमें। तो इसका है ए,
9,000, 1,001 और चौथा है 1,000, 10,000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए, 1,000। 1,000 इज करेक्ट आंसर। अनुवर्ती संख्या हमसे पूछा है तो हमें आंख बंद करके प्लस कर देना है। 1 प्लस कितना आएगा? 1,000। क्वेश्चन नंबर 7, 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या है। 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे पास। पूर्ववर्ती पूछ रहा है, ये याद रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूर्ववर्ती पूछ रहा है। मेरे ऑप्शंस लिखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिएगा। 999, 1,001, 998, 995। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस 1, 2, 3, 4। 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पूर्ववर्ती संख्या पूछा है हमें, तो वो माइनस में जाना है, ना कि प्लस में। हमें जाना है माइनस में। मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती माइनस, अनुवर्ती प्लस की ओर जाना है। यहाँ तक क्लियर? मैं भी मिटाता हूँ यहाँ से। ये मैं लिख दूंगा दोबारा, ये भी मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूँ अभी बोर्ड को। ये आप एक अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। अनुवर्ती जो होता है वह प्लस होता है, हमें +1 करना है उसमें। जहाँ पूर्ववर्ती की बात आ जाए वहाँ हमें क्या करना है? माइनस करना है, एक माइनस करना है। तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये इतना आपको याद रखना है। इस अभ्यास में क्लास के 6.1b में कुछ नहीं है, केवल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर होगा। क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर होगा। ऑप्शंस है हमारे पास। मैं अभी लिखता नहीं उसका क्वेश्चन, आप बता लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? ऑप्शंस है हमारे पास 2। ऑप्शंस है हमारे पास 2, 5, 1 और 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर पूछा उसने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। ऑप्शंस 1। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शंस तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन तीसरा 1। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर संख्या। अभी मैं इसको उतार ही देता हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या, कौन सा क्वेश्चन क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर संख्या क्या होगी? संख्या रेखा पर जाने पर, दाईं ओर जाने पर होगा। रेखा पर जाने पर, रेखा पर दाईं ओर जाने पर, दाईं ओर जाने पर संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? हमारे पास हैं, घटती है, बढ़ती है, या समान रहती है, या कोई नहीं। घटती है, बढ़ती है, या समान रहती है, या फिर कोई नहीं।
घटती है, बढ़ती है या समान रहती है या फिर कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। जब दाईं ओर चले जाने पर संख्या रेखा क्या होगी? हमेशा प्लस होगी। क्या होगी? हमेशा प्लस होगी। प्लस का मतलब आप समझ ही होंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ेगी, मतलब आगे की ओर बढ़ेगी, अपना बढ़ना, प्लस माने बढ़ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एट्टी 89 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 89 के बाद कौन सी संख्या आएगी? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 19। क्या होगा? 90। 89 के बाद 90 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसका राइट आंसर होगा, 2 अंकों की पूछा है इसने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 10। क्या होगा दोस्तों? 10। वो क्यों होगा? इसने हमसे क्या पूछा है? 2 अंकों की। क्या पूछा है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। वहीं पर 3 अंकों की पूछ लेता सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाती? 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वहाँ बड़ी संख्या की बात हो जाती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नहीं सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। क्या है ये? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। क्वेश्चन नंबर 12, इसको जरा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। क्या है ये? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की पूछ रहा है, यहाँ 2 अंकों की छोटी संख्या थी और 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस, इसमें भी नहीं लिखूंगा, इसमें छोटी जगह केवल क्या आ जाएगा? बड़ी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। क्या होगी? 99। 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। यहाँ तक क्लियर? मैं भी ये मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैं अब क्वेश्चंस बोलूँगा, केवल आप क्वेश्चंस नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, मैं उनके आंसर्स बताऊँगा आपको, केवल आंसर्स हल करेंगे उसके हम इस वीडियो में अभी आगे से, अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, 9,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 13,
9,999 की अनुवर्ती पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती क्या होगी, यानी इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके आधार पे, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसके आधार पे क्या होगा इसका आंसर? 1। यही आंसर है कि नहीं है दोस्तों? आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर आपने ये हमें आंसर सही बताया है। इसका क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसका हमारे पास जवाब है, और इसका आपको नोट प्रश्न में ही पूछ लेकर पेपर में कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी प्राकृतिक संख्याओं की। कभी भी पूछ ले आपसे क्या प्राकृतिक संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको कोई नहीं लिखना उसमें, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है। इसकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैंने आपको अभ्यास 1.a में बताया था, क्लास 6 में है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक काउंट करी जाती हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? काउंट के करी जाती हैं। तो काउंट में प्राकृतिक संख्या का उपयोग होता है। काउंट, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे मैं आपको बताया था कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप कहेंगे 3। तो 1 2 3, ये काउंट ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? काउंट ही तो हो रहा है। काउंट हमारा सिंपल सा आंसर होगा कि काउंट करी जाती, गिनने के लिए, प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग गिनने के लिए होता है। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं हम 16 क्वेश्चन। 56 के बाद क्या आएगा हमारा? इसमें है, मैं केवल आंसर लिखने वाला हूँ, आप केवल वो उतार लीजिएगा। मैं भी देखता हूँ इसमें 16 है। 56 के बाद क्या आएगा? 56 के बाद आएगा 57, 17। 700 से पहले क्या आता है? 700 से पहले क्या आता है? 699। यही हमारे आंसर। क्या है ये हमारे आंसर? क्वेश्चन 18, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने आपको 2 अंकों की बताई थी। सबसे छोटी संख्या 10 थी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 थी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप हमसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 100। क्या होगा? 100। सबसे छोटी संख्या किसकी है? ये 3 अंकों की। किसकी है दोस्तों? 3 अंकों की। क्वेश्चन नंबर 19, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें छोटी संख्या 3 की थी, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 9,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? ये मैंने क्वेश्चन पीछे ही पढ़ाया था, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 9,999 की अनुवर्ती पूछा इसने। क्या पूछा हमसे? अनुवर्ती संख्या क्या होगी? क्या होगी या फिर क्या है? तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अनुवर्ती, मैं आपको इतना बता देता हूँ, अनुवर्ती में केवल +1 होना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार है हमारे पास? 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 10,000 की
पूर्ववर्ती संख्या क्या है? यहाँ पूछ रहा है ये पूर्ववर्ती संख्या क्या है? क्या है इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा 9,999। क्या होगा? 9,999। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है हमारे सामने। यहाँ तक आप समझ ही होंगे। अब मैं मिटाने वाला हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है हमारे पास। 1 2 3 4 को संख्याएं कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आया है हमारे सामने। 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है। ये मानिए आप 1 से 2 नंबर आपके पक्के। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि यह परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 1 2 3 4 को कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि 1 से लेके अनंत तक काउंट करे जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, या जो जवाब हम देंगे उसका राइट जवाब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये यहाँ पे आएगा को। 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर? इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। सबसे छोटी संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने पर संख्या होती है। संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने पर संख्या क्या होती है? हम जब बाईं ओर जाएंगे, जब हम बाईं ओर जाएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी? छोटी। क्या होगी हमारी? छोटी। बाईं ओर आप ये सिंबल होते हैं पहचानने के लिए, ये और ये, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये क्या बनना है? ये भी क्या बनना है? आपने स्मॉल ABCD पढ़ी होंगी। A B C D। ये इस तरीके से, ये क्या है? D। अब ये क्या है हमारा? B। तो ये हुआ B और ये हुआ D। तो B बाएं, D दाएं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। B और D के मैंने आपको सिंबल समझा दिए हैं, और आपका हाथ किस तरीके से किस दिशा में है और ये आप देख भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 24। क्रमागत संख्याओं में अंतर होता है। जो क्रमागत संख्या होती हैं उनमें क्या अंतर होता है? उनमें अंतर होता है 1 का। ये मैंने भी क्वेश्चन आया था, इसमें बताया भी था मैंने आपको। 1 का, 1 इज आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 25। 345 की पूर्ववर्ती संख्या है। आप इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। 345 की पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती संख्या क्या है? संख्या या होगी? क्या होगी संख्या? मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, आप ऑप्शंस दीजिएगा मुझे। 346 344 344 343 349। इसमें से जो भी आपका आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं उसमें बताऊंगा अगर आपका आंसर सही है या फिर गलत। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26।
संख्याएं आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप मेरी पूरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें पुरानी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अब हमारे पास कुछ 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुविकल्प से रिलेटेड हैं, आपको उनमें सत्य और असत्य पहचानना है। तो मैं आपको केवल बता देता हूँ किस प्रकार हैं, आप इनको देख लीजिएगा। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 26, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसमें हमसे पूछा है सत्य एवं असत्य। सत्य का अर्थ होता है राइट, लेकिन असत्य का अर्थ होता है रॉन्ग। रॉन्ग यानी सत्य, राइट का मतलब सही, असत्य का मतलब गलत। मैं इसमें ये भी सिंबल बना देता हूँ, गलत। सत्य राइट, राइट सही, असत्य रॉन्ग, गलत। ये 3 सिंबल इसके होते हैं, असत्य के, ये सत्य के। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसका ऑप्शंस सही होगा या फिर गलत आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है 1 से लेके अनंत तक जो काउंट करी जाती हैं हम उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये मैंने आपको 1.A में, क्लास 6 के 1.A में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, और इसमें भी मैंने आपको परिभाषा बताई थी। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास इस प्रकार है, संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या हमारी गलत होगी, यानी असत्य होगी। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? ये तो सत्य होगा, राइट यानी सत्य। ये मैंने आपको बता दिया, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, सत्य। क्वेश्चन नंबर 27 होगा हमारा असत्य। क्या होगा हमारा? असत्य। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा? असत्य। क्वेश्चन नंबर 28, 999 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, गलत। 999 प्राकृतिक संख्या नहीं है, सबसे बड़ी पूछा है इसने। मैंने भी आपको क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या जहाँ बात हो जाए वहाँ आपको ऑटोमेटिक समझना है। 1 से लेके अनंत तक काउंट करने जाने वाली उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये हमारा पूछ रहा है हमसे क्या 999 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, गलत। 999 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं हो सकती। वह क्यों? क्योंकि अनंत तक काउंट करी जाती हैं, ना कि 999 तक। यहाँ तक आपको क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 1004 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1004 अंकों की पूछ रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 1004 अंकों की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या है, बिल्कुल है। सत्य, बिल्कुल जी बिल्कुल है। आप पूछेंगे सर कैसे? 4 अंकों की पूछ रहा है। किसकी? 4 अंकों की। 1 2 3 4, हमारे पास क्या है? 4 अंक हैं, बिल्कुल है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं की एक अनुवर्ती संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं की एक अनुवर्ती संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? हमको मना कर रहा है नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं की अनुवर्ती संख्या, प्राकृतिक मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक। अनुवर्ती यानी +1 7 आएगा, +1 8 आएगा, +1 9 आएगा, बिल्कुल है। अनुवर्ती संख्या बिल्कुल होती है, इसका यह है सत्य। क्या आएगा? इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास 6 के 1.B के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न में जो आपके सामने लेकर आया था, यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और जो मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।